यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है नोबल से कि नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था, तो उनका जवाब क्या होगा? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ? देखो जनरली क्या होता है, 3 आपको अंतरराष्ट्रीय खेल याद ही होने चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों, यदि आपसे पूछ रहा है कि भारत में इंटरनेट सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो भारत में इंटरनेट की दोस्तों जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहला यहाँ पॉइंट आपका बन रहा है कि भारत में प्रथम, फर्स्ट इन इंडिया, और फर्स्ट इन इंडिया के अंतर्गत यदि हम पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? और आपको पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस और इकोनॉमिक्स। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। और पहला ये भारतीय की मैं बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में दिया गया था, और इनको दिया गया था गीतांजलि, है ना, अर्थात आप बोल सकते हैं लिटरेचर अर्थात साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। यदि आपसे एग्जाम में बोलता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना नोबेल पुरस्कार की दोस्तों जो स्टार्ट हो गए थे वो 1901 में हो गए थे, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं, स्वीडन के निवासी थे, और साथ ही साथ इन्होंने डायनामाइट की खोज भी की थी, और इनके याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, यदि वो बोलता है कि पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो फिर आंसर रविंद्रनाथ टैगोर मत लगा देना, क्योंकि पहले भारतीय में रविंद्रनाथ टैगोर हैं। लेकिन यदि आपसे बोलता है कि पहले साइंटिस्ट, तो ये सीवी रमन है, जिनको रमन इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नाम हो जाएगा दोस्तों सीवी रमन। क्या नाम हो जाएगा? सीवी रमन, जिनको 1930 में आपको यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन बन रहा है हमारा रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था रैमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। सन 1958 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, और ये पहला पुरस्कार जो भारतीय कैटेगरी में दिया गया था उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न। अब देखो भारत रत्न हम बात करें तो हमारे भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसका नाम है भारत रत्न, जो कि सन 1954 में अर्थात 1954 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और भारत रत्न जो पहला दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। वैसे जब पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था सन 1954 में, तो 3 लोग आते हैं, सी राजगोपालाचारी का नाम आता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आता है, और तीसरा नाम सीवी रमन का आता है। लेकिन पहले यदि बात करेगा तो फिर नाम हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये फैक्ट आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जो कि भारत के पहले आपके पूर्व कौन रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अच्छा, एक मुझे आंसर देना, यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है नोबेल से कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उनका जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मैं चाहूंगा इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। पहले अर्थशास्त्री भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, फर्स्ट फॉरेनर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, जिनको विदेशी कैटेगरी में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, और इनको 1987 में यह पुरस्कार भारत रत्न विदेशी कैटेगरी में दिया गया था। अगली स्लाइड। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड। आप सभी को जानकारी होगी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि 1961 अर्थात 1961 में स्थापना इसकी हुई थी, और पहली बार 1965 में यह पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि मलयालम लैंग्वेज के राइटर है। इनका नाम हो जाएगा जी शंकर कुरूप।
पहला इनको यह पुरस्कार दिया गया था। यह पॉइंट याद रखना, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और उनका नाम हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर इज द आंसर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। देखो दो नाम याद रखना, एक नाम आता है राकेश शर्मा का और एक नाम आपका दोस्तों आता है यूरी गागरिन। यदि आपसे विश्व की बात करेगा तो विश्व में यदि अंतरिक्ष की बात करेगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, तो आंसर होगा यूरी गागरिन जो कि 1961 में अंतरिक्ष स्पेस में गए थे। लेकिन यदि भारत की बात करेगा तो 1984 में गए हुए थे राकेश शर्मा 1984 में। तो दो आंसर आप लोग यहां पर याद रखना। कई बार एग्जाम में चंद्रमा अर्थात मून से क्वेश्चन भी बनता है कि चंद्रमा में जाने वाले पहले व्यक्ति विश्व में कौन थे। मैं चाहूंगा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय। इंग्लिश चैनल कहां पर है, तो ये आपको अटलांटिक ओशन में देखने को दोस्तों मिलेगा, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी फ्रांस को कनेक्ट करता है। और यहां पर सबसे पहले जो भारतीय गए हुए थे उनका नाम है मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख अर्थात भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फर्स्ट कौन थे। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, हम सारा फैक्ट यहां स्टैटिक कवर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स अभी मत लाना इधर पर। और सीडीएस में प्रथम बात करूं तो उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। और आपको जानकारी होगी एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीडीएस भारत में जितनी भी फोर्स हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करूं, इन तीनों का भी प्रमुख होता है, जिसको हम सीडीएस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा बन रहा है भारत में प्रथम, फर्स्ट इन इंडिया। और इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। अच्छा, परमाणु रिएक्टर से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किससे आते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन क्या आता है, एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जिसमें नाम आता है कुड़नकुलम। कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भारत के किस राज्य में है। बहुत ज्यादा दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, जो कि रसिया के सहयोग से बनाया भी गया है। और इसका विरोध भी हो रहा था क्योंकि उस क्षेत्र के लोग चाहते थे कि इसको यहाँ स्थापित नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, गैस का रिसाव है, उसके संबंधित इसका विरोध भी हो रहा था। तो मैं चाहूंगा इसका जो स्टेट है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस भारत के राज्य में है। लास्ट में आपके कमेंट बॉक्स के मैं आंसर भी यहां पर देता जाऊंगा। चलिए अगला यहां पर नाम आ रहा है अप्सरा, जो कि 1956 में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था और इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें नाम आता है BARC का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन थी दोस्तों, तो इसका नाम है, सबमरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो नेवी के अंतर्गत समुद्र के अंदर आपकी चलती रहती हैं उनको हम बोलते हैं सबमरीन। जो कि पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी दोस्तों, इसका नाम है INS चक्र। क्या नाम हो जाएगा इसका, INS चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम आणविक केंद्र, जो भारत का पहला आणविक केंद्र अर्थात एटॉमिक सेंटर है वो कौन है, तारापुर। और ये कहां पर दोस्तों पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहां पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में। और अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर। क्या नाम हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, जो कि 1982 में स्थापित हुई थी। और ये जो आपका तारापुर है 1963 में भारत और USA के सहयोग से आपका एटॉमिक सेंटर स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ। देखो जनरली क्या होता है, 3 आपको अंतरराष्ट्रीय खेल याद ही होने चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों एशियन गेम का, जिसको हम बोलते हैं एशियाई खेल।
दूसरा नाम आता है कॉमनवेल्थ गेम, जिसको हम यहां पर बोलते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, एशियन गेम हो गया। और अगला नाम आता है ओलंपिक। कई बार एग्जाम में इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं कि एशियाई खेल, है ना, एशियाई खेल ये सबसे पहले कहां हुए थे? तो 1951 में हुए थे। कहां पर हुए थे? दिल्ली में। यदि राष्ट्रमंडल खेल की बात करता है, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत रही, वो सारे के सारे कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, जिसको हम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जानते हैं। और ये आपके सबसे पहले 1930 में हुए थे हैमिल्टन। और हैमिल्टन कहां पर है दोस्तों? तो ये कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में। और अगला नाम आता है ओलंपिक का। और ओलंपिक सबसे पहली बार 1896 में हुए थे दोस्तों। और ये कहां हुए थे? ये एथेंस में, ग्रीस में हुए थे, 1896, 1896। अभी रिसेंटली 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो जापान में हुआ था, ठीक है। और 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहां पर स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन था ये दिल्ली में हुआ है, यानी भारत आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने यहां पर आपको आंसर पहले ही क्लियर कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय आपका क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार राज्य में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, बिहार राज्य में। और यदि आपसे बोलता है कि इंडिया फर्स्ट दूरदर्शन केंद्र, जो भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र था, वो कहां पर था? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। ओके। दूरदर्शन की शुरुआत तो 1959। उसके पहले नाम आता है ऑल इंडिया रेडियो। तो AIR कब आया? तो वो आया 1957 में। देखना, AIR ऑल इंडिया रेडियो 1957, दूरदर्शन 1959। और एक नाम आता है विविध भारती। और विविध भारती कब आया? तो ये आया 1997 में, 1997 में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपका जो बन रहा है दोस्तों कि देश में पहली बार दूरदर्शन में कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ? ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्रोग्राम इन दूरदर्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो वो डेट हो जाएगी दोस्तों 15 अगस्त 1982। दूसरा एक और क्वेश्चन मिसलेनियस में पार्ट में बनेगा। यदि आपसे पूछ रहा है कि भारत में इंटरनेट सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो भारत में इंटरनेट की दोस्तों जो शुरुआत हुई थी, याद रखना आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995। ये वो डेट थी जब भारत में इंटरनेट आया था। कब आया था? 1995 में आया था। और कौन लेकर आया था? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि भारत का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका कि भारत की पहली साइलेंट फिल्म कौन थी, जिसमें कोई भी आवाज नहीं थी। और इस फिल्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसमें जितने भी कैरेक्टर थे सारे मेल कैरेक्टर थे। और इस फिल्म का नाम आपका जाता है राजा हरिश्चंद्र। ये भारत की पहली मूक अर्थात साइलेंट फिल्म थी। और इस फिल्म के जो निर्माता थे उनका नाम है दोस्तों दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, आपने सुना होगा इनके नाम पर हर साल पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि 1969 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। और ये जो फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, ये सन 1912 में आई थी। कब आई थी ये फिल्म? तो ये फिल्म आपकी 1912 में आई थी। और दादा साहब फाल्के इस फिल्म के डायरेक्टर थे। और इनके नाम पर इसलिए पुरस्कार भी दिया जाता है। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो याद रखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा देविका रानी, है ना, देविका रानी जी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि मैं रिसेंटली अभी बात करूं 2022-23 की, तो 2020 का यह पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म जिसमें आवाज थी, और ये फिल्म का नाम आता है आलम आरा। देखो, साइलेंट फिल्म में नाम आ जाएगा राजा हरिश्चंद्र का, लेकिन यहां पर फिलहाल बोलती फिल्म की बात करेंगे तो यहां नाम आलम आरा जाएगा, जिसके आर्देसर ईरानी डायरेक्टर थे और ये 1931 में आई थी। तो आप देख सकते हैं फिल्मों की शुरुआत से लेकर कैसे कैसे कैटेगरी बढ़ी। लेकिन फिलहाल जो दादा साहब फाल्के हैं, इनको याद रखना, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। इनको भारतीय सिनेमा के पितामह या जनक भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पहली फिल्म ये लेकर आए हुए थे। अगला पॉइंट यहां पर बनता है कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन थी, है ना। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। जनरली हम जो फिल्में देखते हैं वो 2D होती है, 2 डायमेंशन होती हैं, लेकिन 3D का मतलब जिसमें आपको वर्चुअल इफेक्ट के साथ साथ 3 डायमेंशन फेस भी दिखाई देगा, जिससे आपको आभास होता है कि वो इमेज आपके सामने खड़ी हुई है। तो 3D फिल्म में नाम आता है दोस्तों माय डियर कुट्टी वाटन। ये जो नाम यहां पर लिखा हुआ है, ये भारत की पहली 3D फिल्म थी। आप सभी लोगों ने अब 3D फिल्में बहुत देखी जरूर होंगी। 3D के साथ साथ कुछ अभी 4D 7D भी चल रही, जिसमें जो भी थिएटर में चल रहा है उसका आभास आपको होगा। जैसे रेन है, बारिश का समय दिख रहा है उसमें, तो आपको आभास होगा आपके ऊपर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है। या फिर यदि कोई आग या फायर का सीन है तो आपको हो सकता है हीट जनरेट हो। तो ये टेक्नोलॉजी समय के साथ में बदल रही है। अगला नाम आता है कि भारत का पहला जो समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था, उसका नाम क्या है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम है बंगाल गजट, जो कि 1780 अथवा 1780 में आया था। और भारत का पहला महिला रोजगार जो कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस महिलाओं का जो खोला गया था, वो जयपुर राजस्थान में ओपन किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पैरेलल इसके साथ में भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।